हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब देख लेते हैं मार्केट का और मूवमेंट कैसा रहा और कल हम ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं। और कल सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है, तो हम सेंसेक्स भी इन डिटेल देख लेंगे कि हम सेंसेक्स कैसे ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कल हमने डिस्कशन किया था कि मार्केट अभी एक डॉजी कैंडल बनाया। अभी जैसे मैंने क्या बोला था कि हमने शॉर्ट कर सकते हैं, अगर बहुत ही बड़ा गैप अप खुला तब हम शॉर्ट कर सकते हैं। और लॉन्ग के लिए हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट इन बिटवीन कहीं पे खुलता है, मान लो इन बिटवीन कहीं पे खुलता है, कल का जो हाई हाई था उसके और लो था उसके बीच में कहीं पे खुल के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो हम लॉन्ग करेंगे। तो मार्केट तो खुला तो परफेक्टली जहाँ पे डिस्कस किया तो वैसे ही है, बट मार्केट जो कल का हाई जो ब्रेक नहीं किया और आज का जो लो लो है वो एकदम लास्ट की तरफ ब्रेक किया। तो आज का तो कुछ ट्रेड बनता नहीं था, तो आज का जैसे मैंने बोला था कि बाद में ऐसे ही इन बिटवीन कहीं पे भी रहेगा तो मार्केट ऐसे ही जस्ट साइडवेज रहेगा, तो टाइम पास करके मार्केट बंद हो जाएगा। तो निफ्टी में अभी क्या है कि जो पिछले टाइम पे जो डे चार्ट में डॉजी कैंडल बना होता उसके नीचे एक क्लोज ऑलरेडी दे चुका है। ठीक है, तो अभी अभी हम देखते हैं कल अगर आज का लो ब्रेक करता है तो डेफिनेटली वी कैन सॉर्ट इट एंड देन वी मे कम फॉर ए रिटेस्ट ऑफ द रिसेंट लो। सो अगर अगर जैसे मैंने कल एक सिनेरियो डिस्कशन किया था कि मार्केट यहाँ पे आया और फिर यहाँ पे आया, तो फिर आप इसको वापस रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। उसके बाद अगर ब्रेकआउट देता है देन वी कैन गो फॉर एग्रेसिव लॉन्ग फॉर a target of at least all time high or even more than the all time high. So there may be a little bit of pause यहाँ पे 19,850 or 800 something, there should be a little bit pause for resistance, और it may just go like runaway rally। यहाँ पे आप देखोगे कंटिन्यूअस यहाँ पे जैसे होल्ड करने का थोड़ा सोचे थे होल्ड करेंगे, बट नहीं किया, कंटिन्यूअसली चले गए। तो ऐसा मूवमेंट भी आ सकता है जब मार्केट ऊपर जाता है, तो एवरीडे गैप अप ओपन होकर चला जाता है तो मार्केट किसी का हाथ में नहीं आता है। तो ऐसा सिनेरियो बन सकता है, बट उसके लिए अभी चार्ट पैटर्न बना नहीं है, तो ऐसे बनेगा उसके बाद। फिलहाल तो हम जो करंट सिनेरियो है, मैं तो अभी कल अगर आज का लो ब्रेक करता है तो मैं शॉर्ट के लिए सोचूंगा फॉर टेस्ट ऑफ 18,870 और समथिंग लाइक दैट। ओके, तो ये तो हो गया निफ्टी। अभी बैंक निफ्टी देख लेते थोड़ा सा। बैंक निफ्टी आज जो है थोड़ा सा ज़्यादा होल्ड किया निफ्टी से। निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा नीचे आया और बैंक निफ्टी का अब देखोगे, बैंक निफ्टी का भी जो डेली चार्ट सिनेरियो है वो भी देख रहे हो, एक एक डॉजी जैसा कैंडल बना हुआ है। मार्केट ऊपर तो गया, कल का हाई तो ब्रेक किया, बट वहाँ पे सस्टेन नहीं किया। और मार्केट आज ईयर 7 में एक अच्छा सा ट्रेड दिया था। यहाँ पे देखोगे ईयर 7 में एक ट्रेड आया, जैसे ये लाइन है ईयर 7 का लाइन है। मार्केट उसके ऊपर गया, एक शार्प अप मूव आया। एक्चुअली ईयर ट्रेड में सबसे अच्छा ट्रेड मिलता है जैसे ऐसे कभी शार्प अप मूव देता है। जैसे यहाँ पे भी दिया था शार्प अप मूव, बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो आपका स्टॉप लॉस हो गया। तो स्टॉप लॉस तो होएगा ही, कोई भी स्ट्रेटेजी 100% तो नहीं कम करता है। तो आप देखो यहाँ पे शार्प अप मूव दिया, यहाँ पे एक रेड कैंडल बना, उसने जब देखोगे इजीली 1:4 के आसपास यहाँ पे मिला है। तो बैंक निफ्टी का जो ट्रेड है, अभी हम जो हमारा स्विंग पॉइंट है उसको हम मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे एक स्विंग पॉइंट है, यहाँ पे एक स्विंग पॉइंट है। अगर मार्केट कहीं पे इन बिटवीन खुलता है तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी ट्रेड। अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है देन डेफिनेटली डेफिनेटली थिंक ऑफ ए शॉर्ट फॉर ए टारगेट ऑफ 43,300। और ऊपर की तरफ जब तक मार्केट ये हाई अगर ब्रेक करता है 43,800, तो इस सिनारियो में हम लॉन्ग कर सकते हैं। और लॉन्ग के लिए हमारा टारगेट जो होगा, जो पिछले टाइम का जहाँ पे ब्रेक डाउन दिया था डेली चार्ट में जैसे मैं बताऊंगा, तो वो जो ब्रेक डाउन दिया था टाइम का 44,100 200 के आसपास। अगर वहाँ पे भी 44,000 के भी वहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव ब्रेकआउट देता है तो डेफिनेटली वी कैन फाइंड ए रेजिस्टेंस एट द ट्रेंड लाइन। सो उसके लिए भी जो पॉइंट रहेगा उसके लिए हम लॉन्ग कर सकते हैं। अभी हम सेंसेक्स देख लेते हैं, कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो हम सेंसेक्स को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो सेंसेक्स थोड़ा सा ज़्यादा बेरिश दिख रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी से। आप यहाँ पे देखोगे कंटिन्यूअसली 4 कैंडल में से 3 कैंडल तो रेड कैंडल है। और ये जो यहाँ पे जब देखोगे कभी भी हाई लेवल पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो आज कल का जो लो था ये ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। तो अभी थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में देख लेते हैं कौन कौन सा पॉइंट हम ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो हमारे पास यहाँ पे तो लॉन्ग के लिए तो हम तभी सोचेंगे अगर आज का हाई ब्रेक करता है तो। और नीचे की तरफ यहाँ पे देखोगे एक फ्लैट लाइन यहाँ पे कंटिन्यूसली बन रहा था, बट आज उसको एंड ऑफ द जो मार्केट बंद होने वाला था 1 घंटा पहले, 1 डेढ़ घंटे पहले उसको ब्रेकआउट दिया, मतलब हमें नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दिया। और ब्रेक डाउन देके करीब करीब मार्केट वहीं पे बंद हुआ। अभी कल अगर मार्केट मान लो इसके नीचे खुल के इमीडिएटली इमीडिएटली 64,700 के आसपास आके वहाँ पे थोड़ा सा हॉल्ट करता है, देन वी कैन थिंक ऑफ ए लॉन्ग ट्रेड, राइट। मान लो यहाँ पे कहीं पे ओपन हुआ, मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट लेके यहाँ पे अगर कोई ग्रीन कैंडल बनाता है या डॉजी जैसा कोई कैंडल बना के उसके ऊपर ब्रेकआउट देता है, देन वी कैन थिंक ऑफ ए लॉन्ग। अगर नीचे की तरफ अगर यहाँ पे मान लो यहाँ पे कंसोलिडेट करके नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देता है, देन वी कैन शॉर्ट फॉर ए टारगेट ऑफ 64,400। और अगर मार्केट हमारे लिए सबसे अच्छा है कि मार्केट कहीं भी खुले, बहुत बड़ा गैप डाउन या बहुत बड़ा गैप अप ना खुल के ये वाला हाई और ये वाला लो के बीच में खोल के, अगर मार्केट सेकंड हाफ में इसको ब्रेक करता है या सेकंड हाफ में इसको ब्रेक डाउन करता है, देन वी कैन गो फॉर हीरो या जीरो ट्रेड। तो फिलहाल तो सेंसेस का यही सिनारियो बन रहा है और कोई दूसरा सिनारियो है नहीं। तो दैट्स इट फॉर नाउ। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।